वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने इसके 11 क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा वेक्टर का टॉपिक हमने शुरू कर रखा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हर बार पूछता ही है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें हमें वेक्टर के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको 12वां क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने ट्राई किया क्योंकि किसी का भी कोई आंसर आया नहीं है इस क्वेश्चन का। तो चलिए मैं ही करवा देती हूँ। और मैं आपको बार बार बोली कि प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैं नहीं करवाती हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप ऐसे स्किप मत करिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं बताएंगे कि आपने किया है नहीं किया, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मैं करवाती हूँ। आज मैं करवा देती हूँ, लेकिन जो कल आज जो आपको होमवर्क मिलेगा प्लीज़ वो आपने ज़रूर करना है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आपने ठीक किया या नहीं किया, या फिर मैं कमेंट ड्रॉप कर दूंगी कि आपका ठीक है या गलत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, 12वां, यानी कि इफ़ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर सच दैट, ये हमारे पास इसके इक्वल है। ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है, तो यहाँ से इसको हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं। इसका मतलब ये होता है ए डॉट बी ये होता है ना ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इसको लिखेंगे ए डॉट सी बी माइनस में, उसके बाद आएगा हमारे पास ए डॉट बी और सी इज इक्वल टू, ये क्या है, बी प्लस सी बाय रूट टू। ये वेक्टर्स का साइन है, ये लगा लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं। अब यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट यानी कि बी का और सी वेक्टर का, यहाँ से कोफिशिएंट क्या आएगा, ए डॉट सी बराबर है, क्या आ जाएगा, 1/√2, और ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√2। ये आ जाएगा। बी और सी आर नॉन पैरेलल, देन द एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो ए और बी हमारे पास ये है, तो बता दो ए डॉट बी हमारे पास कितना है, 1/√2। तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/√2। कोस थीटा हमारे पास 1/√2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या हो गई, π/4 हो गई। और एंगल बिटवीन किसके बीच में बताना था, ए और बी के बीच में, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड द यूनिट वेक्टर सी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू बोथ ए एंड बी। इफ सी हमारे पास ये गिवन है, देन हमें बताना है कि क्या कंडीशन अल्फा और बीटा के लिए रहेगी। तो देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, दिया हुआ है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, सी इज यूनिट वेक्टर, और क्या बोला है, ए और बी यूनिट वेक्टर। पहले तो ये देखो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। और यहाँ से हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड द यूनिट वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ए और बी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और जो है यूनिट, और जो परपेंडिकुलर एंड द यूनिट वेक्टर जो सी है यूनिट वेक्टर, वो क्या करता है, इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू बोथ ए एंड बी के साथ। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन है, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, दोनों जो एंगल हैं वो क्या रहेंगे हमारे पास, कोस थीटा रहेंगे, क्योंकि इस लाइन का मतलब यही हो गया, ए और बी के साथ इंक्लाइन करता है और कौन सा एंगल बनाता है, थीटा। तो ए डॉट सी और बी डॉट सी हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोस थीटा के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब नाउ सी हमारे पास ये गिवन है और हमें क्या निकालना है, ए डॉट सी हमारे पास है कोस थीटा। तो ए डॉट सी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, ए डॉट प्रोडक्ट कर दो ए डॉट सी, ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डॉट सी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास अल्फ़ा ए डॉट ए प्लस में बीटा ए डॉट बी प्लस में गामा ए डॉट ए क्रॉस बी, ये वैल्यू आ जाए, क्योंकि इस सबकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए के साथ। अब यहाँ से देखो हमारे पास ए और बी कैसे हैं, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। उसके बाद ये साइकिल है ए डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा ए बी, बोथ फॉर्मेट में लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा ए डॉट ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1। तो ए डॉट सी की वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा, और ये किसके इक्वल था, कोस थीटा के इक्वल। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी डॉट सी करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई बी डॉट सी के साथ करेंगे, तो बी डॉट सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा, और ये किसके इक्वल था, कोस थीटा, और ये क्या आ गया, बीटा। और यानी कि कोस थीटा की वैल्यू
जो फर्स्ट इक्वेशन में ए डॉट सी जब निकाला था तो क्या थी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब ये आ गई, अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू इस सब का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के अंदर इसको लेके आएंगे। ठीक है, कर दिया। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्केयरिंग कर देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसकी स्केयरिंग जब मतलब इसकी स्केयरिंग जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई। ए और बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है तो 1 1 हो जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा, इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर तो ऐसे खुलता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही खुलता है। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा किसके इक्वल था, बीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ए क्रॉस बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ए और बी के बीच में कैसा एंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन कितना हो जाएगा पाई/2 और इसकी वैल्यू ये यूनिट वेक्टर है तो 1 1, तो यानी कि गामा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचेगा कुल मिला के 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर, ये बच जाएगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस में गामा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अल्फा और बीटा क्या है, आपस में इक्वल है, और किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। यहाँ से इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस गामा स्क्वायर, तो यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, गामा स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारे पास कोस 2 थीटा, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इफ़ E1 एंड E2 आर 2 यूनिट वेक्टर्स, यानी कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 1, एंगल बिटवीन दैम थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम देन कोस थीटा बाय 2, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये सारी वैल्यूज गिवन है तो हम क्या करेंगे, एक बार सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। E1 प्लस E2 का मैग्नीट्यूड है ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से देखो ये तो यूनिट वेक्टर है तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस में 2 ये हो जाएगा E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ये बन गया। अब यहाँ से ये बन गया हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ से देखो ये स्क्वायर था, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, यही होता है 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर आउट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 कोस थीटा बाय 2 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा बाय 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 E1 प्लस E2, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर ये नहीं आता तो फिर ये आएगा, ये भी नहीं आया तो फिर ये इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसमें भी E1 E2 आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो इसका क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इसको खोलना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर हमारा आएगा साइन थीटा बाय 2, माइनस है तो साइन थीटा बाय 2, प्लस है तो कोस थीटा बाय 2। नेक्स्ट, इफ द वेक्टर R1 इज दिस, R2 इज दिस, R3 इज दिस आर कोप्लानर, कोप्लानर है तीनों वेक्टर, कोप्लानर का मतलब हमारे पास जो डेटरमेंट है वो कितना है, 0 है, डेटरमेंट कितना है 0, तो इसका मतलब यहाँ से A1 1 1 B1 1 1 C, इसका डेटरमेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे किसके इक्वल आएगी, मतलब निकालोगे तो क्या है 0 के इक्वल गिवन है, क्योंकि कोप्लानर है, डेटरमेंट क्या है 0। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे डेटरमेंट को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A B C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C माइनस
2 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यूज़ आप यूज़ कर लेना। तो जो इसका आंसर आएगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, सारा हिंट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट, इफ़ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर हैं। क्या है? 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर हैं हमारे पास। देन एंड डेटरमेंट क्या है? 0। देन वैल्यू ऑफ ए बी सी। नॉन कोप्लानर वेक्टर है, डेटरमेंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से इसकी क्या करेंगे? इसका सीधा एक बार सिंप्लीफाई कर दो, इसका डेटरमेंट सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, नॉन कोप्लानर वेक्टर है मतलब इन ए बी सी का जो डेटरमेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉन कोप्लानर का मतलब ये है। यहाँ पे हम इसको ये डेटरमेंट यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा सिर्फ इसका डेटरमेंट यहाँ पे सोल्व करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसमें ये कोप्लानर का था, ये नॉन कोप्लानर का है। दोनों की वैल्यूज़ आपने बतानी है कि क्या होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 17। ठीक है, तो ट्राई करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या आएगा। नेक्स्ट, द ट्रायंगल ए बी सी वूज वर्टिसेस आज ए बी सी और इसके वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। तो हमें ये बताना है ये ट्रायंगल क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे? ट्रायंगल, अगर ये आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब होता है ए दो साइड, कोई भी दो साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। या तो ए बी बराबर है बी सी होगा, या बी सी बराबर है क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, या फिर ए बी बराबर है ए सी। कोई भी अगर दो साइड बराबर आ जाती है मतलब इनका जो डिस्टेंस है ए बी कैसे निकाल लोगे आप? ए बी कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो बी में से सी, ये ए है, ये बी है और ये सी। बी में से क्या करना है? सी को माइनस करना है। बी में से सी को माइनस करना है, फिर सी में से ए को माइनस करना है। तो ये निकाल के अगर ये कोई भी दो साइड इक्वल आती हैं तो आइसोसेल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है 1 डिग्री 90 डिग्री का होता है, यानी कि ए बी और सी। तो ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ट्राई निकाल के देखना, ए बी बी सी सी, ये तीनों वैल्यूज़ निकालना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करके देखना है। नेक्स्ट, ए यूनिट वेक्टर कोप्लानर विद दिस एंड दिस। एक यूनिट वेक्टर है जो इसके साथ क्या है? कोप्लानर है। मतलब कि हमने मान लिया कोई भी यूनिट वेक्टर, वो मान लिया एक्स आई, एक वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया वाई जे प्लस में जेड के, और इन दोनों के साथ क्या है? कोप्लानर। तो 3 वेक्टर हमें मिल गए। कोप्लानर का मतलब डेटरमेंट की वैल्यू 0। तो एक्स वाई और जेड 1 1 और 2 1 2 और 1, इसका डेटरमेंट क्या है हमारे पास? 0। तो यहाँ से जब वैल्यू सोल्व निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर है 0। इस डेटरमेंट की वैल्यू आ गया इतना। अब उसने क्या बोला है? एंड परपेंडिकुलर टू दिस, और इसके क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है। जो यूनिट वेक्टर है ना कोप्लानर, तो इनके साथ है और परपेंडिकुलर इसके साथ है। तो जो ये मानना था, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी कि आई प्लस जे प्लस के किसके इक्वल है हमारे पास? 0 के इक्वल है। तो यहाँ से एक कंडीशन ये आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो गया हमारे पास? 0 के इक्वल हो गया। और दूसरी क्या आई थी? 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये है। फर्स्ट और सेकंड को जब मैं सोल्व करूंगी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या? 0, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का z। तो गिवन जो वेक्टर हमने माना था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में z के वैल्यूज पुट कर दो, तो ये y की जगह हमारे पास क्या? माइनस का z। तो या फिर ऐसे कर लो, यहाँ से हम y ही रख देते हैं, वाई जे माइनस का y के रख दिया। अब यहाँ से क्या करना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो i माइनस के कहाँ है? यहाँ पे जे माइनस के कहाँ है? यहाँ। और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू आर 5i प्लस 7j माइनस में 2k। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं पी और क्यू के हमारे पास, पी ये है क्यू ये है रिस्पेक्टिवली। द वेक्टर ए पासिस थ्रू द पॉइंट पी एंड द वेक्टर बी पासिस थ्रू द पॉइंट क्यू। एक वेक्टर है जो पी से पॉइंट क्या हो रहा है, दोबारा देखते हैं। ए जो वेक्टर है वो पास कर रहा है पी पॉइंट से। ठीक है, पी पॉइंट से पास कर रहा है, ये इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद है ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है बी, और एक पॉइंट पास कर रहा है वो हो गया हमारे पास पी, और एक पॉइंट हमारे पास ये बी वाला क्यू से। ए थर्ड वेक्टर 2i प्लस 7j माइनस में 4k इंटरसेक्ट वेक्टर ए एंड बी को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी को काट रहा है।
ठीक है। एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे बताना है। तो हमने मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल और यहाँ पे मान लिया एम। तो ये हो जाएगा एल के पॉइंट हो गया x1 y1 z1 और एम के पॉइंट हो गए x2 y2 z2। यहाँ तक आया समझ में। ए और बी हमारे पास वैल्यू गिवन है, पी और के हमारे पास गिवन है, एल और एम की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम कैसे करेंगे फाइंड आउट। अब यहाँ से देखो एल हमारे पास क्या है, x1 y1 और z1, ये है हमारे पास एल। तो यहाँ से देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिए हैं एल और एम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है। तो पी एल जो वेक्टर बनेगा एंड ए आर कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि ए की लाइन पे है तीनों, ए एल और पी, ए की लाइन पे तो कोलिनियर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास दिस। ठीक है। अब इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं पी एल इज इक्वल टू लैम्डा वन सम स्केलर इंटू में ए, लिख सकते हैं। कोलिनियर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई है। पी एल की पी के पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये रहा पी 5 प्लस 7 जे प्लस माइनस में 2k और एल हमने लिया x2 x1 y1 z1। ठीक है। पी एल पोजिशन वैक्टर ऑफ एल माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू लैम्डा वन ए की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, ये रही। ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो हमारे पास एल की जो वैल्यू है, मतलब जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास x1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 y1 माइनस में 7 डिवाइडेड बाई माइनस 1 और z1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू में लैम्डा 1, ये बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास l के पॉइंट्स जब मैं निकालूंगी x1 y1 z1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 लैम्डा 1 प्लस में 5, y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में लैम्डा 1 प्लस में 7, z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा 1 माइनस में 2। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, m के पॉइंट्स x2 y2 z2 की वैल्यू। तो यहाँ से वही QM इज इक्वल टू ए की लाइन पर तो कोलिनियर होंगे तो लैम्डा 2b ये हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्यू के पॉइंट्स आ जाएंगे, सॉरी m के पॉइंट्स आ जाएंगे और m के हमारे पास आ जाएंगे माइनस में 3 लैम्डा 2 माइनस 3, 2 लैम्डा 2 प्लस 3 और 4 लैम्डा 2 प्लस में 6। और हमें एल और एम की वैल्यू ही चाहिए, यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, ए थर्ड वेक्टर इंटरसेक्ट वेक्टर ए एंड बी को इंटरसेक्ट करता है, ये हमारे पास है 2i प्लस 7j माइनस 4k। ठीक है। तो यहाँ से ये इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ से एल और एम एक ही लाइन पे हैं, तो एल इधर था एम इधर था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे और बीच में ये कहीं पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए और ये एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर है। तो इसको हम क्या करेंगे, एल एंड एम आर कोलिनियर विद दिस, इसके साथ क्या है कोलिनियर। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे डिवाइड बाई 2, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 7 और z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 3। ठीक है। लैम्डा 3 हमने कोई और अनदर स्केलर ले लिया यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ से जब इसको मैं सोल्व करूँगी, सोल्व करने के बाद 3 वेरिएबल में हमारी इक्वेशन आ जाएंगी और वो इक्वेशन होगी 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू माइनस का 8। मतलब इसको सोल्व करना, 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे। तीनों इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएंगी और वहाँ से आप क्या करेंगे, एल और एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम के आ जाएंगे, फिर उनको इस टाइप से आप लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप मैच करके देखना आपका क्या आंसर यहाँ पे आया है। ठीक है। कर लोगे। इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर आएगा 2i प्लस 8j माइनस 3k और j प्लस 2k, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास आएगी ये और ये है हमारे पास m की वैल्यू j प्लस 2k l और ये है हमारे पास m। सारा मैंने करवा दिया। लास्ट में बस इक्वेशंस आएंगी, उन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। 3 इक्वेशन हमने बनाई, एक l के पॉइंट से, एक l के पॉइंट से, एक m के पॉइंट से और एक इस पॉइंट से जो हमारी आई थी x2 माइनस x1 करके इज इक्वल टू हमने माना था लैम्डा 3 तीसरा स्केलर। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होती है ए बी सी, यानी कि बॉक्स फॉर्मेट जो होती है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फॉर्मूला होता है। इसको हम कैसे खोलते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी और सारी वैल्यूज गिवन है ए बी और सी। तो क्या करेंगे, ए डॉट पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, आई जे के, बी का कोएफिशिएंट सी का कोएफिशिएंट उनका डेटरमिनेंट, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी बहुत ईजी है। ए डॉट बी निकालना है तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ए क्रॉस है ना तो साइन थीटा इज इक्वल टू 64 64। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 5 25 प्लस में 2 5 दूनी 10 साइन थीटा बराबर है 64। तो यहाँ से एक मिनट हमें निकालना है ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी हमें निकालना है। तो एक मिनट पहले इसको ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये, तो ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 और 4 29, 10 दूनी 20 साइन थीटा इज इक्वल टू 64। या फिर हम इसको, ये गलत कर दिया मैंने, ए डॉट बी ऐसे नहीं खुलेगा। ए क्रॉस बी का ही फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 8। तो स्केयरिंग करेंगे ना बोथ साइड, तो मैंने इसकी स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, सीधा ही फॉर्मूला होता है, वो मैंने गलत कर दिया जल्दबाजी में, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। प्लस और माइनस में स्केयरिंग होती है, ये बात याद रखना, एक क्रॉस है बीच में। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और पता चल जाएगा कैसे किया है, 8 2 64 ये आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64, क्योंकि ए डॉट बी में रिलेशन बताना है, क्रॉस में गिवन है, क्रॉस में साइन थीटा यूज़ करते हैं, ए डॉट बी में कोस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया इतना। अब मैं क्या करूँगी, अंदर ले जाऊँगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आइए आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस का 64। अब यहाँ से इसको मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 100 माइनस 64। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, और उसके खत्म करेंगे तो 6, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी 0, एंगल बिटवीन ए और बी में बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए और बी के बीच में एंगल बताना है, तो ए प्लस बी को एक साइड रखो और सी को दूसरी तरफ ले जाओ, स्केयरिंग कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी, ये आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ से इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए की 3 3 9 5 5 25 25 और 9 34 प्लस में 2, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ आर सेटिस्फाई द इक्वेशन आर क्रॉस आई प्लस 2j प्लस के इज इक्वल टू आई प्लस के, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, आई प्लस के की जगह आपको लिखना था आई माइनस के, तो ये ठीक कर लेना इस क्वेश्चन में। आई प्लस के इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे प्लस की जगह आएगा माइनस का, तभी ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस। तो आर हमने वेक्टर हमने आर ले लिया, और देन फॉर एनी स्केलर टी आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू बतानी है। आर हमारे पास क्या है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 ये है, क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ है, यानी कि I J R1 R2 R3 1 2 और 1, ये किसके इक्वल है हमारे पास, I माइनस के आएगा, इधर माइनस कर लेना, ठीक है, माइनस के आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसको सोल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएगी हमारे पास R1, ये आ जाएगी I इंटू में R2 माइनस 2R3 माइनस में R1 माइनस R3J प्लस में 2R1 माइनस R2, जब डेटरमिनेंट हम सोल्व करेंगे ना तब K इज इक्वल टू I माइनस के। अब यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करो, ये इसके इक्वल होता है, यानी कि R2 माइनस 2R3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा, J का तो इधर है ही नहीं, तो R1 इज इक्वल टू R3 हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से 2R1 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा 2R1 माइनस 2R2 किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब R1 की सबको R1 में चेंज करेंगे, R1 की जगह R3 रखेंगे, R1 की जगह ये हमारे पास R1 में ही चेंज करेंगे, तो यहाँ से R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से R3 यहाँ पे हम लिखेंगे R3 की जगह R1 लिख देंगे।
तो R2 की वैल्यू R1 की फॉर्म में आ जाएगी और फिर यहाँ से R2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो भी वो R1 की फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब सारी हमें R1 की फॉर्म में निकालनी है। तो R1 की फॉर्म में निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी R1 I प्लस 2J प्लस में K और प्लस में ये इधर आ जाएगा J। तो R1 को हमने नाम दे दिया यहाँ पे T I प्लस 2J प्लस K और प्लस में J। तो आंसर देखो कौन सा है हमारे पास, J। ये रहा J प्लस T I प्लस 2J प्लस K। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से करना है। हो गया। जो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ ना बीच बीच में, वो जरूर से भी जरूर आपने यहाँ पे ट्राई करना है। कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे रिस्क आपने नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25। ये क्या कहता है, टू डायगोनल्स द वेक्टर ए बी एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो पैरेललोग्राम है, क्या बोला, द वेक्टर ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी। तो ए बी ये है और बी सी हमारे पास ये गिवन है। आर द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल। तो इनके बीच का जो एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल हमें यहाँ पे निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, आप देखें यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो आएगा हमारे पास ए बी में से बी सी माइनस करेंगे, ए बी माइनस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ये निकाल लेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे जब हमें एंगल बिटवीन डायगोनल्स जब पैरेललोग्राम का निकालना है। तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, याद रखना, कोस इनवर्स ए बी माइनस बी सी डॉट ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस बी सी, जो ये वेक्टर आएंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये कोस इनवर्स के अंदर आएगा। सारी वैल्यूज हम रख देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√2। और इसकी वैल्यू हमारे पास दो होती हैं, क्या, एक तो हम लिख सकते हैं π/4 और π/4 को दूसरा मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई माइनस π/4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3π/4। दो वैल्यूज आ गई, π/4 और 3π/4। ए और सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर ए लगा के आए तो भी ठीक है, कोई सी लगा के आएगा तो भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे क्या रहेंगे, ठीक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर एक्स दिस एंड दिस एंड दिस आर कोप्लानर फॉर दिस वैल्यू। कोप्लानर के लिए वही डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 7 और एक्स प्लस 8। इसका डेटरमिनेंट किसके को लिखना है, 0 के को लिखना है। इसको डेटरमिनेंट सबको सोल्व करना आता है, इसका डेटरमिनेंट आप लोग सोल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये बन जाएगा 3 3 3, ये बन जाएगा 6 6 6। तो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, बाहर मैंने ले लिया तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6, दोनों सेम है। तो डेटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। डेटरमिनेंट क्या बोला था इसने, आर कोप्लानर किसके लिए होंगे, मतलब डेटरमिनेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि जब ये दो रो हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिकल। एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसके भी 3 ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। देखो फर्स्ट मेन जो सही आंसर है वो तो है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ से बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है और सी ऑप्शन भी। एक्स लेस देन 0 पे भी वैल्यू है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे भी वो ट्रू ही रहेगा, चाहे एक्स लेस देन 0 हो चाहे एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और हर एक वैल्यू में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। तो 3 ऑप्शन इसके ट्रू है, ठीक है। चलिए हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है 27 क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर। ये पॉइंट्स हमारे पास कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ए बी इज इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा सम स्केलर बी सी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं डॉट। कोलिनियर के लिए, कोप्लानर के लिए डेटरमिनेंट वैल्यू 0 और कॉन्ग्रुएंट आपको पता ही है कि क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सोल्व करके मेरे को बताना है कि ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये और ये तीनों पॉइंट्स हमें बताने कि क्या पॉइंट निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आज हम करते हैं सिर्फ 27 क्वेश्चन, अच्छे से आप लोगों ने करने हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हैं, तो अच्छे से उनको
करिएगा, नहीं निकले तो डाउट सेक्शन मतलब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसको कल आपको सोल्व करवा दूंगी उन क्वेश्चंस को जो भी आपके प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जरूर आपने ट्राई करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, 40 क्वेश्चन है हमारे, कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।